बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADP पार्ट 1 थर्ड ईयर का जो मैथमेटिक्स का कोर्स था वो हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं ये हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसके पहले 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो लिमिट गिवन है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू साइन 1/x। तो हमने लिमिट का थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर उनका प्रोडक्ट पड़ा हो तो लिमिट दोनों पे सेपरेट हो जाती है। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस x पे लिमिट हम सेपरेट कर देंगे और दूसरा जो फंक्शन है साइन 1/x, इस पे लिमिट हम सेपरेट कर देंगे 1/x। अब जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे x अप्रोचेस टू 0, तो ये x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 0। अब ये आपने ज़रा गौर से समझना है, ये है साइन 1/x। जब मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो 1/0 इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? देखें, साइन अब आपका है बाउंडेड फंक्शन, एज साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन। और ये बाउंडेड फंक्शन होने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के दरमियान रहेगी, क्लोज इंटरवल। हैविंग वैल्यू बिटवीन -1 से 1। साइन के एंगल में आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, जितना मर्जी बड़ा पॉजिटिव नंबर पुट कर दें, जितना मर्जी बड़ा नेगेटिव नंबर पुट कर दें, इसकी वैल्यू हमेशा इस इंटरवल से बिलोंग करेगी, इसलिए इसे बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी सिचुएशन है साइन 1/0 साइन इन्फिनिटी, वैल्यू साइन इन्फिनिटी की भी इस इंटरवल से ही बिलोंग करेगी, लेकिन क्या होगी ये हमें नहीं पता क्योंकि अनडिफाइंड है ना। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि साइन 1/0 की जो वैल्यू आएगी ना वो कोई L वैल्यू होगी जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पे फिर मैं उसकी जगह पे L यूज़ कर लेता हूँ। L कोई भी नंबर है क्योंकि साइन है आपका बाउंडेड फंक्शन, वैल्यू इसकी हमेशा -1 और 1 के दरमियान रहनी है किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पे जब हम इसमें 0 पुट कर रहे हैं तो मैंने लेट कर लिया जी इसका आंसर कोई L नंबर होगा जो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। इस पॉइंट की समझ आ गई। अब ये 0 जब L से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 0। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमारे पास वही फंक्शन गिवन है साइन 1/x। तो इधर भी हम यही रीज़न लिखेंगे, एज साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन हैविंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 क्लोज इंटरवल। तो साइन चूँकि एक बाउंडेड फंक्शन है और इसकी वैल्यू हमेशा इस इंटरवल से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे भी सिमिलरली मैं वही लेट करूँगा कि यहाँ पे इसकी कोई L वैल्यू आएगी जो इस इंटरवल से बिलोंग करेगी। फॉर ऑल L बिलोंग्स टू -1 से 1। तो यहाँ पे देखें इस लिमिट का आंसर क्या आया है? L। लेकिन L एक्चुअल में क्या नंबर है ये हमें नहीं पता, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि L के बारे में हम श्योर नहीं है कि ये कौन सा नंबर है, होगा तो इसी इंटरवल से ही, बिलोंग इसी इंटरवल से करेगा। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आया है वो हमें नहीं पता, उसके बारे में हम श्योर नहीं है कि वो नंबर कौन सा है। बिलोंग तो इसी इंटरवल से कर रहा है, लेकिन चूँकि इस नंबर के बारे में हम श्योर नहीं है, इसलिए इस लिमिट को हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो लिमिट है वो है जी
लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x के +1 ओवर x +1। तो देखिए अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी जब हम पुट करेंगे x की जगह पे इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कोई भी नंबर आप ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें वो इन्फिनिटी रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है विच इज़ एन अनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है जी, तो फिर इस रीज़न की वजह से हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे हम कोई और चक्कर चलाएंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ऊपर नीचे आप x पे डिवाइड कर दें, इसको भी और x +1 को भी। अब ये जो डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है ऊपर, इसको जब मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, गौर करना है आपने। ओवर x², जब स्क्वायर रूट से बाहर था तो x है, जब मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके गया हूँ इसे तो फिर ये x² बन गया। इस बात की समझ आ गई ना। और नीचे ये देखें, इन दोनों के फ्रैक्शंस अलग कर दें, x के नीचे भी x और 1 के नीचे भी x, और यही काम अब हमने स्क्वायर रूट के अंदर करना है ऊपर न्यूमरेटर में। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x² ओवर x² +1 ओवर x², इसका स्क्वायर रूट, और ये x से कैंसिल 1 + 1 ओवर x। सिमिलरली ये x² से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास फिर क्या रह गया, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर x² होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 + 1 ओवर x। अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी होल का स्क्वायर रूट, क्योंकि x की जगह में हमने पुट करना है ना, तो x का चूँकि स्क्वायर है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, डिवाइडेड बाय 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी। और आपको मैंने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ये 0 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, और 1 प्लस ये भी 0 के इक्वल, ये 1 रह गया और नीचे भी 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये हमारे पास इस लिमिट का फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 4x³ - 2x² + 1 ओवर 3x³ - 5। तो इसमें भी देखें, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। देखें किस तरह से, यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी की पावर 3 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 4 इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी है, ये दोनों इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो यही अनडिफाइंड फॉर्म है और यही सिचुएशन डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे आप फिर क्या करेंगे, देखें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, क्यूब ही है ना, तो इसकी हाईएस्ट पावर पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x³। तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 4x³ - 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x³, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, इसको भी x³ पे डिवाइड कर दिया। अब हम इन तीनों की फ्रैक्शंस अलग करेंगे, न्यूमरेटर में भी ये काम करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। गौर करना है आपने, 4x³ इसको भी डिवाइड करेंगे x³ पे, -2x² डिवाइडेड बाय x³ + 1 ओवर x³। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और डिवाइडेड बाय यही काम नीचे करेंगे, 3x³ ओवर x³ -5 ओवर x³। अब आप देखें x³ कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये x² है, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे x की एक पावर बाकी रह जाएगी। तो हम इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या रह गया है 4 - 2 ओवर, नीचे x रह गया था ना, x² था ऊपर, x + 1 ओवर x³ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रह गया 3 - 5 ओवर x³। अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं,
4 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की पावर 3 है, वो इन्फिनिटी होता है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 3 माइनस 5 ओवर इन्फिनिटी 4, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 0 के। ये भी 0 और ये भी 0। तो आपके पास फिर फाइनल आंसर क्या आ गया? 4/3, विच इज़ रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला ये है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर अगर n है तो ये e के इक्वल होता है। फार्मूले की सेंस क्या है कि 1 के साथ यहाँ पे जो भी नंबर ऐड हो रहा है पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। पहली कंडीशन, यहाँ पे 1 ओवर n है ना, तो उसका रेसिप्रोकल n। दूसरी कंडीशन क्या है कि लिमिट पुट करने से पावर में इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो फिर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये e की इक्वल होगी। ये आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। अगर आप इस फार्मूले का प्रूफ देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। और इस फार्मूले को लिखने का एक और तरीका भी है, वो क्या है वो भी आप देख लें कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू 0 हो और 1 प्लस n होल की पावर 1 ओवर n हो तब भी ये e के इक्वल ही है। ये रटा नहीं मार लेना कि लिमिट इन्फिनिटी होगी तो फिर e की इक्वल है, ऐसा नहीं है। फार्मूले की सेंस को समझना है। सेंस क्या कहती है कि 1 के साथ जो भी नंबर ऐड हो रहा है, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि n या 1 ओवर n ही हमेशा होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। 1 के साथ जो भी नंबर ऐड हो रहा है पावर में उसका रेसिप्रोकल आएगा। और लिमिट चाहे इन्फिनिटी है चाहे 0 है, जब हम पावर में पुट करें तो पावर में इन्फिनिटी बनना चाहिए। देखें 1 ओवर ये 0 है ना, 0 पुट करेंगे 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, तो देन ये भी e के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में देखें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस 2 ओवर x और ऊपर पावर क्या है x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये है 1 प्लस 2 ओवर x। 2 ओवर x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x ओवर 2। तो x ऊपर पहले से मौजूद है, हमें सिर्फ क्या चाहिए? 2। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई भी। बात फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूँगा x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 2 ओवर x, ऊपर पावर कितनी है? x ओवर 2, और ये जो पावर 2 है बाहर, इसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले जाता हूँ। इस तरह कर सकते हैं ना। अब ये ब्रैकेट के अंदर ये सारी जो फॉर्म है इस फार्मूले के मुताबिक किसके इक्वल है? देखें ना, 1 के साथ ऐड हो रहा है 2 ओवर x और उसका रेसिप्रोकल है x ओवर 2, और जब हम पावर में लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी ओवर 2, ये इन्फिनिटी बनेगा। तो फिर ये सारा किसके इक्वल होगा? e के, और ऊपर स्क्वायर वैसे ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें भी हमारे पास लिमिट गिवन है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये है 1 माइनस 1 ओवर x होल की पावर x। अब अगर आप इसको इस फार्मूले से कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव साइन लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। तो अब हम इस नेगेटिव साइन के साथ कोई चक्कर चलाएंगे, इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस माइनस को मैं लिखता हूँ जी प्लस इंटू माइनस 1 ओवर x। लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस आपको पता माइनस ही होगा। और दूसरी बात यह है अब माइनस 1 ओवर x, फार्मूले के मुताबिक 1 के साथ इधर जो भी नंबर ऐड हो रहा है पावर में उसी का रेसिप्रोकल हमें चाहिए। तो माइनस 1 ओवर x का रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस x। तो x तो पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा माइनस x और यहाँ पे मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब गौर करना है आपने, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस इंटू माइनस 1 ओवर x और ऊपर पावर है माइनस x, और ये जो माइनस 1 है इसको मैं ब्रैकेट से बाहर लेके जा रहा हूँ।
अब -1 के नीचे ये जो सारी फॉर्म पड़ी हुई है ये इस फार्मूले के मुताबिक किसके इक्वल है, e के, और ऊपर -1 वैसे ही। यहाँ तक ठीक हो गया। अब अगर आप e की पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसको 1 के डिनोमिनेटर में ले जाएं, नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है जी। ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही मसला है कि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ना, और ये है a पावर x माइनस 1 ओवर x, तो यहाँ पे जब मैं x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूँगा, a पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, a यहाँ पे कोई नंबर है ग्रेटर दैन 1, तो a पावर इन्फिनिटी 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 माइनस 1 इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी जो कि एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो बन रही है। इसको मैं पुट करता हूँ a पावर x माइनस 1 को किसी नए वेरिएबल फॉर एग्जांपल y के इक्वल। वेरिएबल हमने चेंज कर दिया है, पहले वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है x, हमने किस में चेंज कर दिया, y में, तो ज़ाहिर है फिर अब इसकी लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि ये लिमिट x की है ना। अब हम y की लिमिट फाइंड करेंगे इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए। व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी गिवन है, जब हम यहाँ पे x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, a पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, y की वैल्यू इन्फिनिटी आई है ना, तो फिर यहाँ पे y की लिमिट भी इन्फिनिटी होगी। अब इसी इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे, वो क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की वैल्यू चाहिए, तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, a पावर x है, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। और अब देखें, अब वेरिएबल है पावर में, तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए और वो पावर में है, तो वो आप फिर लॉगरिथम को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, ln a पावर x इक्वल्स टू ln 1 प्लस y बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। वो क्या था, पावर शुरू में आ जाती है, तो ये x शुरू में आ जाएगा, ln a इक्वल्स टू ln 1 प्लस y। अब ये ln a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे फिर मेरे पास x की वैल्यू क्या बनेगी, ln 1 प्लस y डिवाइडेड बाय ln a। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। यहाँ तक बात ठीक हो गई। अब मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन हमें क्या गिवन था, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a पावर x माइनस 1 ओवर x। अब ये हमारा क्वेश्चन जो पहले वेरिएबल x में था, अब ये वेरिएबल y में चेंज हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट y अप्रोचेस टू, देखें y की लिमिट यहाँ पे क्या आई थी, इन्फिनिटी, पहले थी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब चूँकि वेरिएबल चेंज हो चुका है तो अब y की लिमिट आएगी, और a पावर x माइनस 1 ये सारा हमने किसके इक्वल पुट किया था, y के इक्वल, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है x, और x की वैल्यू हमने क्या ड्राइव की है, ln 1 प्लस y ओवर ln a। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये जो ln a नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके y से मल्टीप्लाई होगा, और इस y को हम नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में। जब इस y को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वो इस तरह से लिखेंगे ना हम 1 ओवर y, क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर जाके फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो वही फॉर्म बन जाएगी। बाकी यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ln 1 प्लस y। अब ये जो 1 ओवर y पड़ा हुआ है, इसको हम लॉगरिथम का थर्ड लॉ यूज़ करते हुए वापस पावर में लेके जा सकते हैं ना, इस तरह से, लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln a ओवर ln 1 प्लस y, और इसकी पावर 1 ओवर y। लॉगरिथम का थर्ड लॉ यूज़ किया है। पावर अगर शुरू में आ सकती है तो हम इसको वापस भी अपनी जगह पे लेके जा सकते हैं। यहाँ तक बात ठीक हो गई। अब चूँकि न्यूमरेटर में तो वेरिएबल y है ही नहीं, तो वहाँ पे तो लिमिट नहीं पुट होगी, हम सिर्फ डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करेंगे। तो आपने ये गौर करना है, यहाँ पे ln a डिवाइडेड बाय ln लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
1 प्लस वाई और होल की पावर 1 ओवर वाई। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिमिट को लॉगरिथम के अंदर ले गया हूँ। ये लिमिट का थ्योरम है कि हम लिमिट को लॉगरिथम के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने से क्या होगा, न्यूमरेटर में तो आपका पड़ा हुआ है ln a डिवाइडेड बाय ln, यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस वाई है ना, y की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ऊपर पावर में क्या पड़ा हुआ है 1 ओवर वाई। यहाँ पे जब हम y की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी, ये आप जानते हैं 0 के इक्वल होता है। यहाँ तक बात ठीक हो गई। अब इन्फिनिटी की पावर 0 ये 1 के इक्वल होता है। तो फिर इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा 1 के, और ln 1 आप जानते हैं 0 के इक्वल होता है, ln 1 इक्वल्स टू 0, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इस लिमिट की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई विच इज़ इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 18 से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हमारे पास ऊपर भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी। तो इस तरह के क्वेश्चन में लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए हमने क्या करना है, x की हाईएस्ट पावर देखनी है वो क्या है, उसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, क्योंकि लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 4। तो x पावर 4 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x पावर 4। तो x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय x पावर 4, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी x पावर 4 पे। अब इसके फ्रैक्शंस अलग कर दे तीनों पे। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x पावर 4 इसको भी डिवाइड कर देंगे x पावर 4 पे, माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय x पावर 4। यही काम हमने डिनोमिनेटर में करना है। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 7 ओवर x पावर 4। अब यहाँ पे x पावर 4 कैंसिल, ये x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद फिर बाकी हमारे पास कौन सी टर्म्स बचेंगी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पे रह गया 1 क्योंकि ये कैंसिल हो गया था ना, बाकी ये माइनस 2 ओवर, ये नीचे x पावर 4 थी ऊपर x स्क्वायर था, तो नीचे पावर 2 रह जाएगी ना x की, और प्लस 6 ओवर x की पावर 4 वैसे ही, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 रह गया और प्लस 7 ओवर x की पावर 4। अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि लिमिट पुट करने से हमारे पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। तो अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है, 2 ओवर इन्फिनिटी प्लस 6 ओवर इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे 7 ओवर इन्फिनिटी। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वो किसके इक्वल होता है 0 के, ये भी 0, 1 प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी ये भी 0। तो फिर आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया 1, विच इज़ रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास लिमिट गिवन है x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी और x स्क्वायर ओवर x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x प्लस 3। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, जो कि एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, हम पहले ब्रैकेट के अंदर इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। बाहर है मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा x प्लस 1 और x प्लस 3। ये चूँकि सेम है, x प्लस 3 ऊपर जाके x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर इंटू x प्लस 3, और सिमिलरली x प्लस 3 सेम है तो x प्लस 1 ऊपर जाके x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। अब इस x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें,
या मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आप गौर करें, ये एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा एक्स प्लस 3 और इधर चूँकि माइनस है ये दोनों के साइन चेंज कर देगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को तो हम कॉमन ले चुके हैं ना, ये माइनस इन दोनों को चेंज करेगा तो माइनस एक्स और माइनस 1 रह गया, डिवाइडेड बाय, अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 1 इंटू एक्स एक्स और 1 इंटू 3 प्लस 3 आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब ये x और माइनस एक्स ये तो हो गए कैंसिल, और 3 और माइनस 1 ये क्या बनेगा 2 को जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी है लिमिट हमारे पास, ये बन गया 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 3x प्लस एक्स 4x प्लस 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 18 की तरह हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, नीचे भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, x की हाईएस्ट पावर पे डिवाइड करेंगे। वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 में किया था, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, एक्स स्क्वायर है ना, तो हम एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे फिर हम लिमिट को इस तरह से इवेल्युएट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में क्या पड़ा हुआ है 2x स्क्वायर, इसको भी डिवाइड करेंगे x स्क्वायर पे, और डिनोमिनेटर में क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको भी डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर पे। अब ये x स्क्वायर से कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ऊपर रह गया 2, और यहाँ पे x स्क्वायर इन सब के फ्रैक्शंस के नीचे सेपरेट कर देंगे हम, x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर इससे कैंसिल, ये एक x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी फिर क्या रह गया, प्लस माइनस इन्फिनिटी 2, ये 1 रह गया ना, x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये एक x कैंसिल हो गया था, एक x बाकी रह गया डिनोमिनेटर में, और ये वैसे ही 3 ओवर x स्क्वायर। अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, लिमिट पुट करने से क्या होगा 1 प्लस 4 ओवर इन्फिनिटी प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वो किसके इक्वल होता है 0 के, ये भी 0 और ये भी 0, तो फिर आपके पास 2 फाइनल आंसर आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन।